हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि कक्षा 10 वालों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर साल 7 नंबर का आता है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपका 7 नंबर छूट सकता है और आप पेपर में भी कम मार्क्स पा सकते हैं। तो इसे तैयार करके जरूर जाइए और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम शांतपूर्वक बैठ करके। चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमारा जो टॉपिक है विद्युत मोटर, आप लोग इससे परिचित होंगे और एग्जाम के अगर पेपर पाए होंगे, देखे भी होंगे कि ये आता है। अगर ना देखे हो तो बेटा जान लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता है, हर साल आता है। ठीक, तो इसको आप देखते हैं। यहाँ पर हम विद्युत मोटर होता क्या है। ये विद्युत मोटर, मैंने यहाँ इसको डायग्राम बना रखा है, आप डायग्राम देख सकते हो। ये क्या है, ये चुंबक है, ये भी क्या है, चुंबक है। सर ये यस एन क्या लिखा हुआ है, ये यस मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉरी ये एन है और ये यस है। ठीक है, तो बेटा यहाँ इसको बोलते हैं नॉर्थ यहाँ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। मतलब ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। चुंबक में 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 ध्रुव है और 2 ध्रुव के बीच में ये क्या रखा हुआ है, ये एक कुंडली रखी हुई है इन 2 ध्रुव के बीच में। ठीक है, जिसमें हम धारा प्रवाहित करके क्या कर रहे हैं, करंट उत्पन्न करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आओ देखते हैं इसमें होता क्या है। ठीक, देखो बड़ा पहले परिभाषा देख लेते हैं इसका क्या होता है। परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में इसका परिभाषा हमने आपको देने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग एग्जाम में जाके अच्छे से लिख पाएँ। ठीक, देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या है ये, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिंपल सा परिभाषा, एक लाइन का हो गया। ठीक, इसको अगर दैनिक लाइफ में देखना चाहते हो तो जैसे आपके घर में पंखा होगा, तो पंखा कब चलता है, जब आप उसको विद्युत देते हो, यानी पावर देते हो तो पंखा घूमने लगता है। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है इस तरह से। और हाँ, ये 7 नंबर का तो आता है लॉन्ग में, लेकिन ये शॉर्ट में भी आ सकता है, यहीं से जहाँ से परिभाषा बना हुआ है। परिभाषा कैसे शॉर्ट में कैसे आ सकता है, पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर कैसा यंत्र है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, बस 4 ऑप्शन दे देगा कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या दैनिक ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में। ठीक है, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें आपको सही ऑप्शन लगाना होगा। तो आप अगर पढ़े रहोगे तो लगा पाओगे। ठीक, तो यहाँ तक हो गया ना, इतना समझ में बात आई कि नहीं, पक्का ना आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा है, एक बार दोबारा दिखा दूँ। ठीक है बेटा, दोबारा पढ़ लो। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिंपल सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिद्धांत, इसका सिद्धांत भी आता है। सिद्धांत क्या है, बहुत ही आसान सिद्धांत हमने लिखा है, एकदम विद्या या बुक से एकदम हटके है। अगर आप इसमें समझ में नहीं आए तो फिर कहीं नहीं आएगा। बहुत ही सरल परिभाषा हमने दिया है इसका। देखो यहाँ पे विद्युत मोटर एक का सिद्धांत यह है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष के परिता लगातार घुमाता रहता है। जो कुंडली रखी हुई है, ये जो कुंडली देख रहे हैं, कुंडली तो है, ये रखी हुई है। ठीक है ना, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म ये क्या होता है, बलयुग्म। बलयुग्म मतलब बेटा 2 बलों का जोड़ा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो मान लो कि मैं इस मार्कर को घुमाना चाहता हूँ, जो ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसको मैं घुमाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा, एक ऐसे इधर, एक बल इधर और एक बल इधर कार्य करेगा। देखो यहाँ पर तो मैं इसको घुमाऊँगा, ये एक इधर इस तरह से, यानी एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। तो जब 2 बल रख रहे हैं तो इसको मिलकर घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो बलयुग्म है। ये बलयुग्म क्यों, क्योंकि ये दोनों बल इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसके बाद क्या है बेटा, देखो आर्मेचर। आर्मेचर क्या, इसमें जितने पार्ट्स यूज हुए हैं, जो लगी हुई हैं, उनके सारे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इसमें लगा हुआ है। ठीक है, देखो पहला क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, यह एक तांबे के तार की यन
फेरो वाली आयताकार कुंडली ABCD है जो चुंबक के ध्रुव SN के बीच घूमती है। जो यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर तांबे के तार की एन फेरो वाली कुंडली, मतलब बहुत सारे तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं जो क्या करती है, इन्हीं के बीच में रखी रहती है और ये घूमती रहती है कुंडली के साथ में, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट होती रहती है। मेन कॉन्सेप्ट देखो बेटा यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पर आप जानते हो ये एन ध्रुव है, ये यस ध्रुव है, ठीक। अब देखो जब एन ध्रुव और ये यस ध्रुव है तो ये दो चुंबक हैं, अब इनके बीच में क्या निकलती है, चुंबक के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं तो ये कहाँ से एन से होकर यस की ओर जाती हैं। अब बताओ जब यहाँ से ये चलेंगी इधर निकलेंगी तो बीच में क्या है, एन फेरो वाली कुंडली रखी हुई है जो क्या कर रही है, जो घूम रही है, रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, घूम रही है ऐसे ऐसे। बेटा जब वो घूम रही है तो इन जो बल रेखाएं निकलेंगी उसको क्या करेगी, लपेटेगी अपने में ना, जैसे ऐसे लपेटेगी उसको। अरे जब ये घूमेगी तो लपेटेगी तो है, ये देखो यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। जब ये घूमता है तो ऐसे जो बल रेखाएं निकलती हैं इधर से, चुंबकीय बल रेखाएं, वो जो कुंडली घूम रही है उसको अपने में लपेट लेती है और लपेट कर क्या करती है, करंट बना देती है, ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, ठीक है। बस यही काम इसमें हो रहा है। अभी क्रिया विधि में इसको समझाते हैं अच्छे से हम। तो इतना बात समझ में आ गया ना, ठीक। चलो इतना स्क्रीनशॉट कर लो। चलो देखते हैं बेटा विभक्त वलय। देखो विभक्त वलय लिखा है, ये है दो अर्धवृत्ताकार वलय के रूप में होता है जिससे आर्मेचर की कुंडली के सिरे जुड़े होते हैं। विभक्त वलय, वलय का मतलब क्या होता है, वलय का मतलब रिंग, रिंग मतलब छल्ला, ठीक है। मान लो एक रिंग ले लिया आपने, उस रिंग को क्या किया, आधे से काट दिया, रिंग को आधे से क्या कर दिया, काट दिया, तो दो मिलेंगे, एक इधर पार्ट का एक इधर पार्ट का। तो समझो यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसे है, ठीक है, एक इधर से है, इस तरह से, समझ में आया ना। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये क्या है, विभक्त वलय, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि क्या होता है, ये दो अर्धवृत्ताकार के रूप में होता है जिसमें आर्मेचर की कुंडली क्या होती है, सिरे से उसकी जुड़ी होती है। देखो यहाँ पर ये आर्मेचर की कुंडली हो गई, इसके सिरे से क्या है, जुड़ी हुई है। जो चित्र में है वही बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं। तो आपको चित्र देख के परिभाषा लिखना होता है, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक। अब देखो इस बार ब्रूस, ये ब्रूस जो इसके बगल से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, वलय से जुड़ा हुआ है। यही बात हमने लिख भी दिया है, देखो इससे बगल से जुड़ा हुआ है ना, इस वलय से भी और इस वलय से भी। तो लिखा ये कार्बन के धातु की बनी दो पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करता है। क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। दो पत्तियां हैं, एक ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो इनको स्पर्श कर रहा है, ठीक। इसके बाद आता है कार्यविधि। अब कार्यविधि में क्या होगा, देखो इसमें सिंपल सा हमने जो कुछ नहीं बस जो हो रहा है वही बता दिया है, छोटा सा। क्या लिखा है, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, ये बैटरी है, इससे क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम हमने अगली वीडियो में बना रखा है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, अच्छे से उसको समझ में आएगा, ठीक है। समझ के आइएगा फिर यहाँ समझ में आएगा अच्छे से आपको। तो यहाँ क्या लिखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से AB व CD पर दो बल कार्य करने लगते हैं। अभी जो हमने चर्चा किया था ना बलयुग्म, वही दो बल क्या होते हैं, कार्य करने लगते हैं, जो कुंडली को उसके अक्ष उसके दिशा में घुमाने लगते हैं, ठीक है। जो कुंडली है उस क्या करते हैं, उसको उसी दिशा में घुमाने लगते हैं। कौन, वो जो बल बताया था हमने ना, जो बलयुग्म, वो बलयुग्म क्या करते हैं, जो कुंडली है, ये कुंडली को करते हैं उसी की दिशा में घुमाने लगते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, जब घुमाने साथ ही साथ विभक्त वलय भी घूमने लगता है। देखो, और साथ ही साथ विभक्त वलय भी घूमने लगता है। जब ये घूमेगी कुंडली तो ये विभक्त वलय जुड़ा हुआ है इससे, तो ये भी क्या करेगा, ये जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए मेरा हाथ है ऐसे बना हुआ है, ठीक है। जब ये हाथ घूमेगा तो ये भी तो घूमेंगे ऐसे, तो ये भी घूमने लगते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक, इस तरह से। फिर और ये बलयुग्म एक ही दिशा में कार्य करते रहते हैं, जिससे कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। समझ में आया ना, ठीक है। मतलब क्या हुआ,
यहाँ पर हमने जो कार्य विधि लिखा है बहुत ही सरल लिखा है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, एक बार दो बार में समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पर कितना आसान हमने शब्द का उपयोग किया है, विद्या में कहीं बहुत बड़ा कर दिया गया है, समझ में आया ना, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा। अब इसका बचा है उपयोग, वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बस 2 लाइन का है। देखिए यहाँ पर उपयोग में कुछ नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा लिख देना है। देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, गेहूं पीसने, चक्की चलाने आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आप बहुत सारा जानते हो, जितना मर्जी उतना लिख दो, ठीक है। आपकी जितना समझ में, पंखा चलाने में, लाइट जलाने में, गेहूं पीसने में, टेबल चलाने में, ठीक है, बहुत सारे उपयोग हैं इसके। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, आप जो मर्जी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आप विद्युत का उपयोग बहुत सारा जगह जानते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर विद्युत मोटर का उपयोग में क्या बहुत सारा उपयोग है। इसका उपयोग तो हम बता ही नहीं सकते कितना उपयोग है, लेकिन हमने कुछ उपयोग यहाँ लिख रखे हैं। देखिए, विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, गेहूं पीसने, चक्की चलाने आदि में किया जाता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। गेहूं पीसने, चक्की चलाने, पंखे चलाने, टेबल चलाने, ठीक है, मशीन के पानी चलाने में बहुत सारा जगह इसका उपयोग किया जाता है। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग होंगे। आपके घरों में पता नहीं कितनी इलेक्ट्रिक जो रखी हुई हैं उनका उपयोग करते हो, खाना वाना बनाने में, है नहीं, तो इसका उपयोग बहुत सारी जगह किया जाता है, ठीक है। तो उपयोग में आप कुछ भी जितना आपके समझ में आए लिख सकते हो। तो वैसे आपका मेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो होता है इसका परिभाषा, सिद्धांत, क्रियाविधि और जो 2-3 पार्ट लगे उनके पार्ट के बारे में। तो बेटा आपको जब एग्जाम में लिखना होगा तो फिगर सहित लिखना होगा, चित्र बना करके आपको लिखना है। चित्र देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान चित्र है, चित्र में कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, ये एक चुंबक है, ये भी एक चुंबक है। बस ये कौन सा ध्रुव है, यन ध्रुव है और ये यस ध्रुव है। बीच में क्या रखी हुई है, कुंडली रखी हुई है, ठीक है। ये कुंडली है, ये क्या है, ये विभक्त वलय है, ये आर्मेचर है। इसका नाम क्या है, ब्रुश है। यहाँ पर क्या है, एक बैटरी लगी हुई है। चित्र को बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा क्योंकि फिगर पे आपको नंबर मिलते हैं, फिगर बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो आई होप कि आप फिगर भी समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो बेटा इसका अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो कॉन्सेप्ट देखिए इसमें क्या है। इसमें होता क्या है कि जब ये यन ध्रुव है, ये यस ध्रुव है, ठीक। तो होता क्या है यहाँ पर कि चुंबक है, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं तो वो यन से होकर यस की ओर जाती हैं। तो जब यन से होकर यस की ओर जाती हैं तो इसमें हमने अभी बताया कि जब यन से यस की ओर जाती हैं तो इसमें क्या लगे होते हैं, बहुत सारे तांबे के तार की फेरे लपेटी होती हैं। इसमें कुंडली में यन फेरे वाली कुंडली होती है, इसमें तांबे के बहुत सारे तार लगे होते हैं। जब तांबे के तार से होकर गुजरती है ये, और ये क्या करती है, कुंडली घूमती रहती है। ये कुंडली क्या करती है, घूमती रहती है ना। तो जब कुंडली घूमती है और यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं तो वो कुंडली जो है उन बल रेखाओं को अपने में लपेट लेती है और लपेट करके यहाँ इसको विद्युत के रूप में उत्पन्न कर देती है। समझ में आ गया ना, ठीक है। बस यही काम होता है इसमें, और कुछ नहीं है। तो इसी से ये विद्युत ऊर्जा से अंतर ऊर्जा में बदल जाता है। समझ गए ना, ठीक है।